हेलो दोस्तों। आज आप लोग को सिखाने जा रहे हैं कि क्यूबिक पोलिनोमियल का हम लोग किस प्रकार से फैक्टराइजेशन करेंगे, मतलब गुणनखंड करेंगे आपका। तो क्यूबिक पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन देखिए इस प्रकार से किया जाता है। इसको बनाने का तीन तरीका है, तीन मेथड है। तो बारी बारी आपको सिखाएंगे कि किस प्रकार से बनाया जाता है। तो सबसे पहले देखिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहीं से आपका स्टार्ट करते हैं। एक्स क्यूब प्लस 9x² प्लस 23x+15, इसका फैक्टर करना है। इसके पहले वाला वीडियो में बतलाए थे कि यदि x पे पावर 2 मैक्सिमम होगा तो उसका दो फैक्टर होता है। ये नियम आपका है कि x पे जितने मैक्सिमम पावर होंगे उतना ही उसके फैक्टर होते हैं। अगर x पे पावर मैक्सिमम यदि आपका 2 होता तो इसका दो फैक्टर होता, ठीक है ना। और यदि x पे पावर मैक्सिमम यदि आपका 3 है तो उसका तीन फैक्टर होगा। मतलब इसका जब भी फैक्टर करेंगे तो तीन फैक्टर होना अनिवार्य आपका है, ठीक है ना। तो इसको फैक्टर किस प्रकार से करेंगे, तो देखिए पहला मेथड क्या आपका है कि तीनों में एक चीज आपका कॉमन है फैक्टर करने के लिए, कि सबसे पहले जो दिया गया जो आपका एक्सप्रेशन है इसमें वैल्यू पुट करना है x बराबर 1, ठीक है ना। x बराबर 1 पुट करना है। अगर x बराबर 1 अगर पुट करने के बाद अगर काम नहीं बनता है तो फिर वैल्यू पुट करेंगे x बराबर -1, ठीक है ना। अगर -1 से भी काम नहीं बना तो फिर वैल्यू पुट करेंगे 2, नहीं तो फिर -2, 3, -3, -4, +4 और 5, -5, इस प्रकार से आगे बढ़ना है। लेकिन कोई भी अगर क्वेश्चन यदि बढ़िया क्वेश्चन होगा तो निश्चित तौर पर यानी कि 1 से लेके 5 तक में कहीं ना कहीं इसका वैल्यू आपका वो 0 दे देगा आपका, ठीक है ना। तो काम आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर जब भी कोई भी क्वेश्चन होगा, मतलब 100 क्वेश्चन इस प्रकार से दिया रहेगा तो निश्चित तौर पर कि 1 से लेके 5 तक में कोई ना कोई वैल्यू आपका सेट कर जाएगा। इसमें क्या करना क्या है, सबसे पहले इसमें x बराबर 1 पुट करते हैं और वैल्यू पुट करने के बाद इसका वैल्यू आपका 0 आना चाहिए। अगर 0 आ गया तो आपका काम बन गया, ठीक है ना। अगर 0 अगर आपका x बराबर 1 रखने के बाद इसका वैल्यू यदि 0 नहीं आ रहा है तो फिर इसमें वैल्यू आपका रखेंगे x बराबर -1। अगर -1 रखने के बाद भी इसका वैल्यू 0 नहीं आ रहा है तो फिर वैल्यू पुट करना है इसमें x बराबर +2, ठीक है ना। अगर +2 रखने के बाद भी इसमें वैल्यू 0 नहीं आ रहा है तो फिर वैल्यू पुट करना है -2। इस प्रकार से 3, -3, 4, -4, 5, -5 इस प्रकार से आगे की ओर चलना है। लेकिन बढ़िया क्वेश्चन जब भी कोई भी क्वेश्चन होगा तो निश्चित तौर पर 1 से लेकर 5 तक में इसका वैल्यू 0 दे ही देगा आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले इसमें वैल्यू पुट करते हैं x बराबर 1, ठीक है ना। पुट करते हैं इसमें, पुट x बराबर 1 से स्टार्ट करना है, +1 से। अपडेट भी कर सकते हैं लेकिन शुरुआत है तो इसको हम यहाँ पर वैल्यू रख कर देखते हैं। जहां जहां पे x वहां पे वैल्यू 1 रखना है। यहाँ पे देखिए 1x क्यू ना है, यहाँ जाएगा 1 का क्यू। 9 इंटू में ये x² मतलब 1 का स्क्वायर ऐसे, +23 इंटू 1 +15। देखिए सभी वैल्यू क्या प्लस में है तो निश्चित तौर पर कि वैल्यू आपका 0 आने वाला नहीं है। मतलब 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 से फिर मल्टीप्लाइड होगा 9 में तो 9 + 23 वैल्यू आएगा, 0 नहीं आएगा क्योंकि सब पॉजिटिव वैल्यू इसका बढ़ेगा आपका। तो इसके बाद इसमें वैल्यू पुट करेंगे आपका -1 पुट, यहाँ पर देख लीजिए हमको 0 लाना है जी। पुट x बराबर -1, ठीक है ना। इसमें -1 पुट करते हैं x की जगह पर, हो जाएगा -1 का क्यूब प्लस 9 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 23 इंटू -1 + 5, 15, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। -1 का क्यूब क्या हो जाएगा, -1, -1 का स्क्वायर +1, यहाँ पे 1 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा। देखिए 23 -1 साइन को साइन से मल्टीप्लाइड करना है तो प्लस इंटू माइनस, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 23 और प्लस हो जाएगा 15, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए -1, 9 इंटू 1 हो जाएगा 9, 23 + 15, अब देख लीजिए 15 और 9 कितना हो जाएगा 24।
-3 -1 क्या होगा, -24, +24 और -24 क्या बन जाएगा, 0। तो वैल्यू आपका 0 आ गया ना। तो क्या रखने के बाद आपका वैल्यू 0 आ गया, -1, मतलब आपका काम बन गया। नहीं, x का वैल्यू -1 जब रख दिया तो वैल्यू इसका क्या बन गया, 0 आ गया, ठीक है ना। और जब भी 0 आ जाएगा ना जिस वैल्यू को रखने के बाद, उसमें क्या काम करना है देखते हैं। चूंकि x बराबर -1, ध्यान दीजिएगा, x बराबर -1 को रखने पर 0 आया है। इस -1 को जो भी वैल्यू आएगा ना कांस्टेंट टर्म, उसको लेफ्ट हैंड साइड में करना है। इसलिए x बराबर x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इसको लावेंगे तो इस प्रकार का हमेशा टर्म होगा। अगर यहाँ पे 2 वैल्यू रखने के बाद 0 आता है तो x बराबर +2, और 2 इधर चला तो क्या बन जाता है, x -2 इक्वल टू 0। तो जो वैल्यू आएगा उसको अपन लेफ्ट हैंड साइड में कर देंगे। इस प्रकार से यहाँ पर एक फैक्टर बन गया, x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये फैक्टर है, ठीक है ना। अब क्या काम करना है, अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये जो क्वेश्चन आपका था, x³ प्लस 9x² प्लस 23x प्लस 15। अब क्या काम करेंगे यहाँ पर कि देखिए इसमें क्या काम करना है। यहाँ पर एक स्टेप अपने मन से छोड़ देना है हमेशा, ठीक है ना। क्योंकि हम यहाँ पे आपको गुणनखंड करने के लिए 3 मेथड बतलाएंगे आपका। तो पहला मेथड में क्या काम करना है कि एक स्टेप छोड़ देना है और अगला स्टेप की तरफ चलना है, ठीक है ना। तो इस स्टेप को हम बाद में लिखेंगे, पहले हम थर्ड आपका अगला स्टेप को लिखते हैं। थर्ड स्टेप को आपका तरीका ये है, देख लीजिए। x पे पावर 3 जब रहेगा ना, ये वाला जो फैक्टर आया, इस 1 को इधर लाने के बाद जो वैल्यू आपका आएगा उसको 3 बार लिखना है। अगर पावर 3 रहेगा तो 3 बार लिखेंगे। अगर पावर x पे मैक्सिमम 4 रहेगा तो इस टर्म को 4 बार लिखेंगे। इस प्रकार से x क्यों ना है, इसको लिखना 3 बार, x+1, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के x+1 x+1 लिख दिया। कैसे लिखा, 3 बार क्यों लिखाया, क्योंकि x पे पावर कितना है, 3। अगर यहाँ पे पावर 4 होता तो 4 को लिखते, आपका एक आपका यहाँ पे और पहुंच जाता, ठीक है ना। अब क्या काम करेंगे, ध्यान देना है। यहाँ से देखिए, बहुत बारीकी से देखिएगा। इस x में कितना से मल्टीप्लाइड करेंगे कि हमको x³ आपका पहुंच जाए, बन जाए। x में क्या चीज से गुना करेंगे कि x³ बन जाए। x में कहा जाएगा कि क्या चीज से गुना करेंगे तो x³ बन जाएगा, तो x² से गुना करेंगे। तो क्योंकि बेस सेम है तो पार क्या जुटेगा, तो x से पार क्या हो जाएगा, 3। जहाँ पे x² से गुना करेंगे, ठीक है। अब गुना करते हैं तो यहाँ पर गुना करके यहाँ पे लिखिए आगे, x² इंटू एक्स क्या बन जाएगा, x³ प्लस इस x² से इस 1 में गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, x² इंटू 1 x²। ठीक है। अब अगला स्टेप पे फिर गुना करना, ऐसे गुना करना है, इसका काम खत्म हो गया, ठीक है ना। अब देखिए 9x², ये वाला टर्म मिलना गया जी। ये टर्म x² है, यहाँ पे क्या है, 9x² है। इस x में कितना, देखिए इसको किस प्रकार से आगे बढ़ाएंगे। इस x में कितना से मल्टीप्लाइड करेंगे कि 9x² आपका चला गए, जबकि पहले से एगो x² आया हुआ है, समझिए। एगो यहाँ से आया हुआ है पहले से, ठीक है ना। हमको लाना है 9, कितना से गुना करेंगे ना x में कि हमको 9x² पहुंच जाए, जबकि पहले से एगो आया हुआ है। तो पहले से आया हुआ है तो 8 से ना गुना करेंगे तो 8 वो हो जाएगा, और एगो पहले से तो 9 वो बन जाएगा। ऐसा सोचना है, ठीक है ना। तो प्लस हो जाएगा 8x, कि हमको x² लाना है। x से गुना करेंगे तो ना x², 8 हो जाएगा तो 8 इंटू x², तो 8x² हो जाएगा। चलिए गुना करते हैं, ऐसा सोचना है। यहाँ से गुना होगा x में तो बन जाएगा 8x², प्लस हो जाएगा 1 में मल्टीप्लाई करते हो जाएगा 8x। चलिए देख लीजिए, 8x² x² 9 हो जाएगा। अब उसी प्रकार से इसमें देखिए फिर गुना करते हैं कितना। अब इसको सोचना है 23x को, इस x में कितना से गुना करेंगे तो 23x आपका चला गया, जबकि पहले से 8x आपका आया हुआ है। तो 23 हमको लाना है, 8 आपका आया हुआ, मतलब 15 कम रहा है। तो 15 से गुना कर देते हैं, 15 में गुना करेंगे है ना, आपका आएगा 15x। इसमें x² था इसलिए x भी लगा दिया था, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए 15 से गुना करेंगे x में तो बन जाएगा 15x, अब प्लस 15 से 1 में गुना करेंगे तो बन जाएगा 15।
अगर इसको जोड़िएगा तो ही चीज आपका चलाएगा आपका। देख लीजिए एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर दोनों सेम चीज है, सेम क्वांटिटी ना है। तो 8 1 9, देखिए 8 5 15 23, 15 हो जाएगा ना। इस प्रकार से हमने देखिए एक स्टेप को छोड़ के अगला स्टेप थर्ड स्टेप को लिखा, और थर्ड स्टेप से हमने फिर सेकंड स्टेप को लिख दिया। अब क्या काम करते हैं, इन तीनों में कॉमन है, x प्लस वन इसमें भी है, इस x प्लस वन इसमें भी, x प्लस वन इसमें भी है, तीनों में कॉमन लेते हैं। जब कॉमन लीजिएगा इसमें बचेगा एक्स स्क्वायर, ये टुकड़ा तो बाहर पहुंच गया है, क्या बचा इसमें 8x, इसमें क्या, इस तो कॉमन आपका क्या बच गया 15। इस प्रकार से हो गया। अब ये टुकड़ा देखिए बन गया क्वाड्रेटिक। इसके पहले वीडियो में बताए थे कि क्वाड्रेटिक का हम लोग किस प्रकार से फैक्टर करते हैं, वही आपका तरीका ला करके फिर इसको फिर से इसका फैक्टर करेंगे। आपका देखिए एक्स पावर 2 इसका 2 फैक्टर बनेगा। आपका तरीका बतलाए थे, गुना करने के बाद 15 आना चाहिए और जोड़ने के बाद कितना चाहिए 8, बतलाए थे ऐसे। गुना करने पर देखिए 15 है, इसको दो दो टुकड़ा में तोड़िएगा, 3 गुना 5 इस प्रकार से, नहीं 1 गुना 15 इस प्रकार से। तो चलिए इसको शॉर्टकट ही करते हैं, क्योंकि इसको हम बतला चुके हैं पिछले क्लास में। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ पर शायद दिखाई नहीं आता, इसको मिटा देते हैं। यहाँ से देखिए देखिए यहाँ से एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए 8x को लिखते हैं 5x प्लस 3x, 5x प्लस 3x प्लस हो जाएगा 15 पीछे वाला वीडियो से, ठीक है ना। 5x प्लस 3x कितना हो जाएगा 8x, एक्स प्लस वन एक्स, देखिए अब दोनों में कॉमन लेते हैं जी, दो दो टुकड़ा में कॉमन लीजिए, इन दोनों में कॉमन लेते हैं एक्स, एक्स प्लस 5, फिर देखिए दोनों में 3 कॉमन लेते हैं, 3 जब कॉमन लीजिएगा तो इसमें बचेगा एक्स, इसमें आपका बच जाएगा 5, हो जाएगा एक्स प्लस वन। अब दोनों टुकड़ा में ये वाला कॉमन लेते हैं, एक्स प्लस 5, क्या बचा इसमें एक्स, इसमें क्या बच गया 3। तो इस प्रकार से गुणनखंड आपका बन गया एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 3। इस प्रकार से हमने फैक्टर कर दिया आपका, ठीक है ना। इस प्रकार से आपका फर्स्ट मेथड का यूज करके हमने इसका गुणनखंड कर दिया आपका। एक बार पुनः हम बतला देते हैं क्या इसका प्रोसेस है। सबसे पहले क्या काम करना है कि दिया गया है, इसमें वैल्यू पुट करना है, एक्स बराबर 1 माइनस 1 इस प्रकार से। अब वैल्यू पुट करने के बाद इसको क्या लाना है, जीरो लाना है। जहां पर जिस नंबर को रखने के बाद जीरो आपका आ जाएगा, मतलब काम आपका बन गया। यहाँ पे एक्स का वैल्यू 1 यहाँ पे रखा, जहां जहां पे एक्स है तो वैल्यू इस प्रकार का जीरो नहीं आया, क्योंकि प्लस में सब है तो वैल्यू जीरो जीरो कभी आएगा ना, ना आएगा। इसको फेल कर गया आपका। इसके बाद इसमें एक्स एक्स का वैल्यू माइनस 1 यहाँ पे रखे हैं, जहां जहां पे एक्स है। तो मैं वैल्यू जब हमने आपका माइनस 1 जब सभी जगह पर रखा तो वैल्यू इसका आपका जीरो आ गया, मतलब इसका आपका काम बन गया। तो किस वैल्यू को रखने के बाद जीरो आया है, एक्स बराबर माइनस 1, इस प्रकार से लिखिएगा हर क्वेश्चन में, ठीक है ना। जो भी आपका जीरो आएगा इसको लेफ्ट हैंड साइड में कर दीजिएगा, इस प्रकार से ये आपका एक फैक्टर बन जाएगा। इस फैक्टर को क्या काम करना है कि पावर 3 जब रहेगा तो एक स्टेप छोड़ करके इसको 3 बार लिखना है, 1 2 3। और फिर देखना है कि यहाँ से कितना से गुना करेंगे कि ये वाला पहला टर्म मिल जाए, दूसरा आगे मिलेगा उससे मतलब नहीं है, अगला का अगला में देखना है। एक्स स्क्वायर से कितना से गुना करेंगे इस एक्स में, इस एक्स में कितना से गुना करेंगे कि बन जाएगा एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर से गुना कर दिया तो जब भी गुना होगा तो इसमें भी हो जाएगा, तो बन गया एक्स स्क्वायर। फिर देखिए इसमें इस एक्स में कितना से गुना करेंगे कि 9x स्क्वायर आपका चला गए, जबकि पहले से एक्स स्क्वायर आया हुआ है। तो 8 गो एगो आपका एगो कमेगा, तो 8 गो हमको चाहिए, अब 8 से गुना कर दिया इस प्रकार से। फिर यहाँ पर देखिए 8x आपका आ गया, इस देखिए हमको लाना है इसको, इस x में कितना से गुना करेंगे कि 23x आपका चला गए, जबकि पहले से 8x आपका आया हुआ है। तो 15 कम रहा था, तब 15 से गुना कर दिए। फिर जब इस प्रकार से जब हो जाएगा, एक टुकड़ा तीनों में कॉमन ले लिया, इस प्रकार से ये बन गया क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का फैक्टर करने के लिए हम बतलाए हैं, इस प्रकार से फैक्टर आपका हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको नोट कर लीजिएगा। सेकंड मेथड देखिए,
सेकेंड मेथड में किस प्रकार से इसका हम यूज करते हैं, ठीक है, ओके, इसको मिटाते हैं। सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड में यही प्रोसेस आपका है, इसमें भी सभी में तीनों में ही काम करेगा। एक्स का वैल्यू इसमें ही पुट करना अपने मन से, 1 -1 इस प्रकार से। वैल्यू क्या पुट किए थे, -1 तो 0 आ गया था, एक 1 करके दिखा देते हैं। जहां जहां एक्स है वहां पर पहले 1 पुट करेंगे, अगर 0 नहीं आएगा तो फिर -1 पुट करना है, तो -1 से पुट करते हैं, पुट पुट एक्स बराबर -1। यहाँ पे हो जाएगा -1 का क्यूब, 9 इंटू -1 का स्क्वायर, 23 इंटू -1 प्लस 15, तो हो जाएगा -1, हो जाएगा +9 -23 प्लस 15, इसका वैल्यू आपका आ गया 0। मतलब आपका काम बन गया, 0 लाना है, ठीक है ना। इतना लाने के बाद क्या काम करना है, जिस नंबर का 0 आपका आ गया मतलब काम आपका बन गया। इस प्रकार का बॉक्स बनाना है, एक बॉक्स बना लीजिएगा इस प्रकार का, ठीक है ना। ऐसे बॉक्स बनाने के बाद क्या काम करना है, यहाँ पर जो दिया गया है, जिसके जो जो एक्सप्रेशन दिया गया है उसका हमको जो कोफिशिएंट है उसको लिखना है। गुणक के बारे में हम बतलाए थे, गुणक क्या होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक्स क्यू का गुणक लिखना है। गुणक के बारे में बतलाया था ना कि जैसे मान के चलते हैं कि 4x² ए है, कहा जाएगा कि 4 का गुणक क्या है, तो जिसका गुणक निकालना उसको झाँक लेते हैं, जो बचता है वो गुणक कहलाता है। तो 4 का गुणक क्या है, x² ए। x² का गुणक क्या होगा इसमें, इसको झाँकेंगे क्या बच गया 4a, मतलब x² का गुणक होगा 4a। ए को झाँकेंगे तो ए का गुणक क्या होगा 4x², तो जो जिसका गुणक कहेगा उसको झाँक लेना है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हम समझाने के लिए थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं इसको, अच्छे तरीके से समझाने के लिए देखिए इस क्वेश्चन को लिखते हैं, एक्स क्यू प्लस 9x² 23x प्लस 15, सबके गुणक को अलग अलग करते हैं। एक्स क्यू में कुछ नहीं, इसका मतलब इसका गुणक कितना है 1 है, ठीक है। एक्स स्क्वायर का गुणक कितना है 9 है, 9 इंटू x²। एक्स का गुणक कितना है 23 है, ये आपका 15 है। इस गुणक को लिखना है इस प्रकार से बॉक्स में, चाहते तो उसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन हमको तो काम है समझाना बच्चों को। अब क्या काम करते हैं, इस सभी का गुणक को लिखना है इस बॉक्स में, ठीक है ना। जैसे एक्स क्यू का गुणक क्या है 1 है, 1 लिख दिया, ठीक है। घटते क्रम लिखना है, एक्स क्यू है ना, इसके बाद x² का लिखना है, इसके बाद एक्स का लिखना है, उसके बाद कांस्टेंट टर्म का लिखना है, ऐसे घटते क्रम में। अगर बाय द वे यहाँ पे पावर 4 पहुंच जाए तो पहले लिखेंगे एक्स के पावर 4 का गुणक, उसके बाद एक्स के पावर 3 का गुणक, एक्स के पावर 2 का गुणक, फिर एक्स का गुणक, फिर कांस्टेंट का गुणक, ठीक है ना। ऐसा घटते क्रम में डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए एक्स क्यू हो जाएगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। कभी कभी क्या है कि, चलिए आगे की बात है, कभी कभी क्या है कि किसी क्वेश्चन में एक्स क्यू दे दे, एक्स दे दिया, 15 दे दिया और x² नहीं दिया, तो उसको लिखेंगे ऐसे करके 0 इंटू x²। यहाँ पे x² का गुणक क्या लेंगे 0 लेंगे, जो नहीं है तो मतलब सभी का हमको गुणक लेना है, जिसका इसमें x² अगर बाय द वे ये टर्म को मिटा दिया जाए, इसमें x² है ना है, यहाँ पे कितना लेंगे 0 इंटू x², ध्यान देना है 0 इंटू x², इसमें तो दिया हुआ है 9x², ठीक है। चलिए x² का गुणक 9, x गुणक 23, कांस्टेंट टर्म 15, समझे। सभी जो दिया गया जो एक्सप्रेशन है उसका सभी का गुणक लिखना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, प्रत्येक
का हमको लिखना है आपका कोफिशिएंट, ठीक है ना, 1, 9, 23, 15 इस प्रकार से। अब इसमें क्या है, जो वैल्यू इसमें रखे थे जिसको से 0 आया था वो वहां पे लिखना है। तो इसमें दिए गए एक्सप्रेशन में कौन सा वैल्यू पुट किए तो 0 आया था, -1 ना। जिस वैल्यू को रखने के बाद 0 आया था उसको यहाँ पे लिखना है -1। ठीक है, फिक्स, ठीक है। अब क्या काम करना है कि यहाँ से पहला जो टर्म है उसको हमेशा उतार देना है, ठीक है ना। इतना काम करने के बाद फर्स्ट टर्म को हमेशा नीचे उतार देना है, एकदम फिक्स तरीका है। फर्स्ट टर्म को हमेशा नीचे उतार देना है और उसके बाद इसे क्रॉस गुना करना है, -1 गुना 1। -1 को गुना करना है 1 से, क्या वैल्यू आएगा, -1। जो आएगा यहाँ पे लिख दीजिएगा, अगला यहाँ पर हमेशा, ठीक है ना। इन दोनों का ऐड करिएगा, 9 -1 कितना हो जाएगा, 8। 9 में यदि -1 को अगर ऐड किया जाएगा तो 9 -1 क्या बन जाएगा, 8, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे पहुंचा, फिर यहाँ पे गुना करना है, -1 गुना 8 -8। इसको फिर घटाइए, 23 में -8 जाएगा 15। फिर यहाँ से गुना करिए, -1 गुना 15 -15। लास्ट में आपका 0 आना ही आना है। अगर लास्ट में 0 नहीं आ रहा है इसका मतलब आपका किया हुआ गलत गलत आपका हो गया है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गया है, ठीक है ना। अब क्या काम करना है, इतना काम करने के बाद ध्यान दीजिएगा, जो टर्म इसमें 3 गो टर्म आएगा, जब पावर 3 जब रहेगा ना तो 3 गो बचेगा, लास्ट में तो 0 हो जाएगा। तो एक पावर कम से यहाँ पर गुना करना है, एक से पावर कितना है, 3 ना है, तो हमेशा देखिएगा इसमें गुना करिएगा एक्स स्क्वायर से, इसमें गुना करिएगा एक्स से, इसमें गुना करिएगा हमेशा 1 से, एकदम फिक्स तरीका है, ठीक है। 3 गो टर्म जो बचेगा, पहला को गुना करना है एक्स स्क्वायर से, सेकंड को गुना करना है एक्स से, और थर्ड गुना करना है 1 से। अगर अगर यहाँ पे एक्स के पावर 4 होता तो यहाँ पे गुना एक एक पावर कम से गुना करते हैं, यहाँ पे एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स, फिर यहाँ पे 1, 4 गो टर्म में हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए गुना करते हैं, 1 गुना एक्स स्क्वायर, ऐसे देखिएगा यहाँ पर 1 गुना एक्स स्क्वायर, जोड़ते जाना है, जो आएगा वैल्यू एक्स गुना 8 गुना एक्स, 8 गुना एक्स लिख दिया इस प्रकार से। अगर माइनस होगा तो माइनस होगा, प्लस होगा तो प्लस होगा, 15 गुना 1 क्या आ गया वैल्यू, एक्स स्क्वायर 8x प्लस 15, ये आपका आ गया ना। आप ध्यान दीजिएगा, एक फैक्टर यहाँ से आ जाएगा, ये जो आप जो पुट किए हैं एक्स इक्वल टू, नहीं इस -1 को लाएंगे, इसके पहले वाला में किया था ना, इस -1 को इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हमेशा एक फैक्टर सभी में चलेगा, कॉमन चलेगा, तो इसको इस प्रकार से लिख दीजिए, इस फैक्टर को यहाँ पे आगे लिख दीजिए, हमेशा बन गया गुणनखंड, ठीक है ना। तो अब ये जो आपका इसके पहले वाला भी क्वेश्चन में आपका आया था, इसको तो हम लोग फैक्टर पुनः कर ही सकते हैं, इस प्रकार से फैक्टर होगा, समझे ना। ये स्टेप को, ये स्टेप यहाँ से आया, जो वैल्यू यहाँ पे पुट किए हैं, जो वैल्यू पुट किए हैं उसको लेफ्ट हैंड साइड में लाना है, ठीक है ना, और वही वैल्यू को यहाँ पे लिखना है, वो एक फैक्टर कॉमन आपको हो जाएगा, ठीक है ना। और इसको तो लिखिए, बता ही दिए आपको इस प्रकार से। इसको और चाहते हैं गुणनखंड करने के लिए तो इसके पहले वाला स्टेप में फर्स्ट मेथड में इसको पूरा कर दिए थे, वहां से कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसको नोट कर लीजिए क्या तरीका है। इसका थर्ड मेथड भी है लेकिन उसका बहुत कम यूज आपका होता है, तो ज़्यादातर इसका यूज जो होता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें जो कैलकुलेशन आपका है वो बहुत ही फास्ट होता है, क्योंकि अगर कोई भी अगर जैसे हम लोग यदि इसको बनाएंगे तो इतना करने की आवश्यकता ही नहीं है, शायद में कहीं भी -1 पुट कर दिया, 0 आ गया, काम खत्म है, दिमाग में बैठ गया, ओ इसका एक फैक्टर एक्स प्लस 1 हो जाएगा, एक्स बराबर -1 है। इसके बाद यहाँ पर देखिए कोफिशिएंट, ये सब तो समझाने के लिए लिखे है ना, डायरेक्ट यहाँ पे वो 1 9 इतना इतना, ओ वाला स्टेप उतार दिया इतना, मतलब बहुत ही कम स्टेप में इसको यहाँ से लेके यहाँ तक में इसको क्लियर कर देते हैं आपका, ठीक है ना। ये समझाने के लिए इसको काफी थोड़ा लेंदी कर दिए हैं। तो ये जो मेथड है बहुत ही फास्ट क्वेश्चन बनता है और दिमाग भी बहुत कम लगाना पड़ता है, ठीक है ना। थर्ड मेथड देख लीजिए क्या है, ठीक है, उसको नोट कर लीजिए।
देखिए थर्ड मेथड, यहाँ पे कहता है थर्ड मेथड इसमें भी यही तरीका है, पुट करना है एक्स बराबर पुट एक्स बराबर -1, वैल्यू क्या दे देगा, 0 देगा ना जी, -1 का क्यू +9 इंटू -1 का स्क्वायर 23 -1 +15 हो जाएगा -1 का क्यू जाएगा -1 का स्क्वायर +1 +9 23 +15 वैल्यू क्या गया 0। इस प्रकार से x बराबर -1, तो इस प्रकार से इसलिए x + 1 = 0। यहाँ भी एगो फैक्टर हो जाएगा x + 1। अब क्या काम करना है कि ये जो हमको मालूम चला कि इसका एक फैक्टर x + 1 है, इस फैक्टर से इसमें डिवाइड करना है इसमें, ठीक है ना। चलिए डिवाइड करते हैं x + 1 से, x³ +9x² +23x +15, ठीक है ना। डिवाइड करने का तरीका जानते ही है। इस x को इसमें कितना से गुना करें कि x³ आपका चलावे, इस x से कितना से गुना करेंगे कि x³ चलावे, ठीक है ना। तो चलिए x² से गुना करते हैं, x² से गुना कर दिया इसमें, तो दोनों में ना होगा गुना, x³ हो जाएगा और x² से इस 1 में गुना होगा तो क्या हो जाएगा x², नहीं x² से गुना करिएगा x + 1 में तो x³ और 1 में होगा तो x²। फिर क्या काम करते हैं, डिवाइड में क्या होता है हमेशा सब्ट्रैक्शन होता है ना जी, तो जब सब्ट्रैक्शन जब करिएगा तो साइन क्या होता है बदल जाता है, इसका साइन प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, इसका प्लस है तो माइनस, ये टुकड़ा कट जाएगा चूंकि एक प्लस एक माइनस है। अब यहाँ पर देखिए ये 9 प्लस में है, ये वाला चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस ना, तो 9 को में एगो चला जाएगा तो क्या बचेगा 8x² प्लस 23x प्लस 15। इस टुकड़ा को हटाना है, कितना से गुना करेंगे कि 8x² पहुंच जाए, तो क्लियर है कि 8 वो 8, क्योंकि यहाँ पे x है पावर 1 है, यहाँ पे कितना है 2 है, तो एक की जरूरत आपका और पड़ रहा है, इसलिए x से भी गुना कर देते हैं। तो यहाँ पे 8x से गुना जब करेंगे इसमें 8x से देखिए 8x से 8x से गुना करिए x + 1 में, दिक्कत होगा तो साइड में गुना करके देख लीजिएगा, यहाँ पर होगा तो 8x² प्लस 8x, एक टुकड़ा यहाँ पे लिख दीजिए 8x² प्लस 8x, डिवाइड में सब्ट्रैक्शन होता है तो क्या होगा साइन बदल जाएगा, एक प्लस एक माइनस क्या कट जाएगा ना, 23 में से 8 जाएगा 15, x + 15 कितने बार में आएगा 15 बार में ना, तो ना कटेगा जी वाला, तो 15 बार में इसमें लगाइए इसको, तो 15 से गुना होगा दोनों में तो क्या बन जाएगा 15x प्लस 15, सब्ट्रैक्शन करिए क्या गया रिमाइंडर 0, रिमाइंडर इसका 0 आपका गया। इस प्रकार से हम लोग जानते हैं 10th में पढ़े होंगे या नीचे क्लास में पढ़े होंगे कहीं भी कि ये जो वैल्यू होता है दोनों का प्रोडक्ट प्लस ये होता है, भाज्य बराबर होता है ना, भाज्य गुना भागा प्लस शेष नहीं, तो यहाँ पे क्या काम करते हैं, इसलिए x³ प्लस 9x² प्लस 23x, नहीं जगह है ना जी, 23x प्लस 15 नहीं दिखा देगा, इसको मिटा देते हैं ऊपर लिख देते हैं, नीचे में थोड़ा दिक्कत होता है, यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि इतना बराबर x³ प्लस 9x² प्लस 23x प्लस 15 बराबर ले सकते हैं इतना इंटू इतना प्लस x + 1 इंटू x² प्लस 8x प्लस 15। अब इसका तो फैक्टर बतलेवे किए हैं, क्वाड्रेटिक आ गया तो किस प्रकार से करते हैं,
तो इस प्रकार से भी इसका देखिए हो गया ना गुणनखंड। तो इस प्रकार से कोई भी आपका इस प्रकार का आपका पोलिनोमियल दिया हुआ है क्यूबिक या फोर्थ ऑर्डर का भी दिया रहेगा ना, फोर्थ ऑर्डर का मतलब 1 से पावर 4 का भी ना, तो इस प्रकार से कर सकते हैं। सही में तीनों मेथड से आप कर सकते हैं। तो इसमें से देखिए एक आपका और भी कोड कर देते हैं, जो कहिएगा वो कर देते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए इसमें से देखिए क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन सेकेंड नंबर ही कर देते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, 2x³ प्लस x² माइनस 13x प्लस 6। ठीक है ना, इसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं। 1 - 1 +2 - 2 इस प्रकार से क्या वैल्यू आपका आता है। यहाँ पे पुट करते हैं x बराबर -1। ठीक है, +1 पहले रखकर देखिए। यहाँ पे होगा 2 × 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर -13 1 + 6। ये नहीं होगा जी। 2 + 1 -13 + 6 आया 0 ना ना, यहाँ 6 7 2 9 -4 आ रहा है, मतलब फेल कर गया। तो फिर क्या पुट करेंगे, -1। -1 से भी नहीं हो पाएगा, -1 भी पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, प्लस से 4 आएगा, या इस प्रकार से अगल बगल में रहेगा। तो चलिए प्रोसेस उसको फॉलो करते हैं। पुट x = -1, 2 × -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -13 -1 + 6। तो माइनस देखिए, चलिए समझाते हैं। -1 का क्यूब नेगेटिव के पावर ऑड नंबर क्या वैल्यू आएगा, -1 ना, -1 नेगेटिव के पावर इवन नंबर वैल्यू क्या आएगा, +1। तो +1 तो +1 ही कर देते हैं, +1 ब्रैकेट हटा देते हैं। माइनस माइनस प्लस 13 + 6, तो वैल्यू होगा -2 + 1 और प्लस हो जाएगा 19 आएगा 0 जी ना आया, फिर ना कर गया। +2 रख के देखते हैं, +2 पुट, ऐसे पुट करके देखते जाना है। ठीक है ना, ऐसे तो इतना करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप कर सकते हैं। इतना कैलकुलेशन की आवश्यकता थोड़ी है, तो देखते ही पता चल जाता है कि आएगा कि नहीं आएगा जी। 2 देख लीजिए, 2 जब करते हैं इसमें तो 2 × 2 का क्यूब 2 का स्क्वायर 13 × 2 + 6। देखिए 2 का पावर 3 8, 8 गुना 2 16, कर देना डायरेक्ट 16, 2 दूनी 4 -26 + 6, ये आ गया जी। नहीं, 16 4 20 और 6 26 और -26 कितना आ गया, 0 आ गया। मतलब काम आपका बन गया। क्या वैल्यू रखने के बाद 0 आया, +2, क्योंकि x बराबर 2 बतलाए थे। जब जिससे वैल्यू 0 आएगा उसको लेफ्ट हैंड साइड में करिए, इसलिए x -2 इधर लाएंगे तो लेफ्ट में माइनस आ जाएगा ना, मतलब यही आपका एक फैक्टर हुआ, x -2। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका ये है, क्योंकि नाउ 2x² 2x³ -13x + 6। ठीक है, बतलाया था क्या तरीका, जितना x पे पावर रहेगा उतना ही बार इसको लिखना है। 3 है पावर मैक्सिमम, 3 बार इसको लिखना है, एक स्टेप छोड़ के। ठीक है, एक स्टेप छोड़ के लिखना है। x -2 x -2 x -2, डिस्टेंस बना लीजिए।
ठीक है। अभी इस स्टेप के माध्यम से इसके पहले वाला स्टेप को लिख देंगे, देख लीजिए। चलिए यहाँ से देखते शुरुआत करते हैं। इस x में कितना से गुना करेंगे कि 2x³ आपका आ जाएगा। 2x² से ही ना आएगा। 2 कैसे आएगा? 2 से गुना करेंगे तब ना जी। x है यहाँ पे, क्या है x³ है, कितना कम रहा है 2, मतलब x² गुना करेंगे। ठीक है, चलिए गुना करिए यहाँ पर, तो कितना बन जाएगा? ये वाला बन जाएगा 2x³। ये वाला टुकड़ा से इसमें गुना होगा तब 2 गुना -2 -4। चलिए अब इस x में कितना से गुना करेंगे कि x² आपका पहुंच जाए, जबकि पहले से -4x² आया हुआ है। क्या इस x में कितना से मल्टीप्लाइड करेंगे कि +x² आपका पहुंच जाए, जबकि पहले से -4x² आया हुआ है। मतलब क्या है, 5 से गुना कर देते हैं +5x, ठीक है ना। 5x से जब गुना कर दीजिएगा इसमें, तो आपका 5 में 4 जाएगा तो एगो प्लस में बचेगा ना, ऐसे। तो 5x² माइनस हो जाएगा 10x। ठीक है, अगला स्टेप में देखिए, इस x में कितना से गुना करेंगे कि -13x आपका चला गए, जबकि वो पहले से -10 आया हुआ है। तो कितना कम रहा है? 3 ही गुना, तो -3 से गुना कर दीजिए, तो -3x माइनस में होगा +6। सेट नहीं कर गया? किया ना सेट जी? देख लीजिए, इसको आप इतना लिख सकते हैं, ये तो सेम है। 5 गो में 4 को जाएगा तो ये बचेगा ना, और 10 और 3 13, और 6 यहाँ पे आ गया ना ऑटोमेटिक, ये है। अब यहाँ पे क्या काम करना है कि तीनों में ये वाला टुकड़ा क्या हो गया? कॉमन, तीनों में है तो सेम है, कॉमन लेते हैं। चलिए कॉमन लेते हैं, क्या बचेगा? 2x², इसमें हो जाएगा 5x, इसमें हो जाएगा -3। x-2, इसका तो फैक्टर करने के लिए बतलाए थे, 2x² + 5x-6, तो यहाँ लिख दें। चलिए लिख देते हैं समझाने के लिए, 2x² + 5x -3। दोनों सेम टुकड़ा है। तो गुना करने पर 6 और जोड़ने पर कितना होना चाहिए? 5। तो 3 और 2 को होना चाहिए ना जी। क्वाड्रेटिक आ गया तो बतलाए थे, यहाँ से यहाँ गुना करेंगे तो हो जाएगा 6। 2 गुना 3 6। 6 को 2 टुकड़ा में तोड़ना है, ऐसा तोड़ना है कि हमको कितना होना चाहिए? 5। तो 2 गुना 3 5 हो रहा है ना, तो इसको बस 2x², इस 5 की जगह पे लिखते हैं 2 + 3, लिख सकते हैं 5 को 2 + 3, या लेकिन लाना हमको क्या है? माइनस में लाना है, -6 लाना है। तो -6 जब होगा तो -6 में लाना है, गुना करने पर -6। तो यहाँ पर जब गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? +6 में आ जाएगा। तो देखिए इसको पहले गुणनखंड करते हैं, जैसे 5 में और 1 में चला जाएगा, 5 1 में जाएगा। देखिए 1 गुना 6, 2 गुना 3, 3 गुना 2, और 6 गुना 1, इतना आपका आ जाएगा आपका एक। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टुकड़ा, यहाँ पर देख लीजिए, 1 में 6 को जोड़ते हैं तो आपका कितना आ जाएगा? 7। लेकिन 1 में 6 को घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा? -5। तो लाना कितना है? 5 लाना है। यहाँ से देख लेते हैं, 6 -1 = 5। तो घटाने के बाद 5 आ रहा है, लेकिन 6 को -1 में जब गुना करेंगे, 6 गुना -1 क्या बनेगा? -6। -6 हमको लाना है, तो 2x²
यहाँ पर देख लीजिए, इस टुकड़ा को लिख लीजिए 6 - 1। अब इस x से गुना करते हैं तो हो जाएगा +6x और -x -3, तो हो जाएगा x-2, एक्स स्क्वायर न है। अब दोनों टुकड़ा में कॉमा लेते हैं तो 2x कॉमा लीजिएगा तो क्या बचेगा, x, ऐसा बचेगा +3। इन दोनों में कॉमा लेते हैं -1, x +3, तो हो जाएगा x-2। अब दोनों में कॉमा टुकड़ा लेते हैं x+3, क्या बचेगा इसमें 2x, इसमें क्या बचेगा -1। इस प्रकार से गुणनखंड बन गया x-2, x+3 और 2x-1। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको फैक्टर कर सकते हैं। सेकंड मेथड से भी देख लीजिए, इसको बहुत ही आसान तरीका से बना सकते हैं। तो सेकंड में इसको चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए। तो सेकंड मेथड में भी आपका स्टार्ट कहाँ से होगा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो फिर टुकड़ा तो पुटिंग करने वाला तो उसमें भी है प्रोसेस, सेम प्रोसेस है। ये टुकड़ा छोड़ देते हैं, ठीक ना, और यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से। ठीक है, उसको नोट करिएगा। इसको मिटा दीजिए। इसको आप यहाँ पे कर सकते हैं सेकंड मेथड। ठीक है, चलिए तो इसमें इस प्रकार का बॉक्स बनाते हैं और इसमें वैल्यू पुट करते हैं। कोफिशिएंट एक्स क्यू का कोफिशिएंट कितना है, 2 है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं कुछ तो कितना छुपा हुआ है, 1, तो हो जाएगा 1। इसमें एक्स का कोफिशिएंट कितना है, -13, और कॉस्टिंग कितना है, 6। इस प्रकार से कोफिशिएंट को लिख लेना है। जो वैल्यू पुट करने के बाद 0 आया उसको यहाँ पे लिखते हैं। क्या वैल्यू पुट करने के बाद 0 आया था, +2, तो यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद पहला टर्म को क्या करना है, उतार देना है, उतार दिया। यहाँ से मल्टीप्लाइड करते हैं, 2 × 2 4, 1 + 4, इसको ऐड करना है, हमेशा जोड़ना है जी, 5। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाइड करिए, 2 × 5 10, इसको जोड़िए -3, 2 × -3 -6, लास्ट में तो 0 आना ही आना है। फिर बतलाए थे इसको एक्स स्क्वायर से गुना करना है, इसको x से, इसको 1 से, फिक्स तरीका है। इसको एक्स स्क्वायर से गुना करिए, x से, इसको 1 से। तो जब गुना करिएगा तो इस प्रकार से बन जाएगा 2 × x प्लस 5 × x प्लस -3 है, -3 × x, और साथ में चलिए ये हो जाएगा 2x प्लस 5x, ये हो जाएगा -1 से ना, 1 से हो जाएगा -3। यही आपका फैक्टर हो गया। और एक फैक्टर आपका कहाँ पर है, पहले से यहाँ पर मौजूद है, x-2। चलिए एक्स स्क्वायर ना होगा जी, एक्स स्क्वायर से गुना नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वाड्रेटिक बन गया। तो इसके पहले बतलाए थे इसको किस प्रकार से फैक्टर करना है, तो इस प्रकार से कर सकते हैं। डिवाइड वाला मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन वो आपका मेथड बहुत ही कम यूज होता है, ज़्यादातर आपका इसी मेथड का यूज करते हैं। उसको कर लीजिएगा, ठीक है ना। कि हमने तो एक प्रोसेस बतला दिया कि उससे भी हम उस प्रकार से भी हम लोग कर सकते हैं। और इसमें बतला दें क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन देख लीजिए, इसी को देख लीजिए 4 नंबर क्वेश्चन। चलिए पूरे बता देते हैं, नोट कर लीजिए इसको। या सेकेंड मेथड से हम सभी बता देते हैं लगातार, इसको देख लीजिए।
थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड देख लीजिए, वहीं पे कर देते हैं, बढ़िया रहेगा, स्पेस तो ही है। थर्ड नंबर, एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3, ठीक है ना। सबसे पहले तो वैल्यू पुट करना है 1 2, इस प्रकार से लाना है 0, तो 1 1 हो तो रहा है जी, 1 से तो पुट हो गया, 0 आ गया, पुट x इक्वल टू 1, 1 का क्यूब 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो बच गया 3, और माइनस 1 माइनस 3, इसको लिखिए दीजिए, यहाँ से कैंसिल, यहाँ से कैंसिल, क्या बन गया वैल्यू, आ गया ना 0। तो इस प्रकार से, इसलिए चूंकि x बराबर 1, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाइए, x माइनस 1 इक्वल टू क्या बन गया, 0, ये इसका एक फैक्टर बन गया, ये इसका एक आपका फैक्टर बन गया। अब इसका देखिए, क्योंकि एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3, यहाँ पर सभी का कोफिशिएंट को लिख लेते हैं एक बार, बढ़िया रहेगा। 1 इंटू एक्स क्यू 3 इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पर देखिए माइनस एक्स है तो नेगेटिव को लेकर चलना है, माइनस 1 इंटू एक्स, ये तो माइनस 3 है, ये हो गया ना। ऐसे यहाँ काम करने के बाद इस प्रकार का बॉक्स बना लीजिएगा, लिखिएगा कोफिशिएंट को 1 पहला, फिर एक्स स्क्वायर का 3, फिर यहाँ पे माइनस 1, यहाँ पे माइनस 3, पहला टर्म को हमेशा उतारना है, और जो वैल्यू पुट करने के बाद 0 आया था इसको यहाँ पे लिख लेना पहले जाएगा, पहला टर्म को उतारिए, यहाँ से तिरछा गुना करिए, 1 गुना 1 1, यहाँ पे आएगा, उसको लिखिए, इसको लिखने के बाद इसको जोड़ना है, 3 प्लस 1 4, फिर यहाँ पे 1 गुना 4 गुना करिए, तो प्लस 4 ना, इसको जोड़िए, माइनस 1 प्लस 4 क्या आएगा, प्लस 3, फिर यहाँ पे गुना करिए तो 3 0। अब ये इतना आने के बाद इसको लिखते हैं, देखिए इसका तो एक गुणनखंड कितना जाएगा, x माइनस 1, अब इसको लिख रहे हैं, इसको कितना से गुना करना है, एक्स स्क्वायर से, इसको गुना करना है x से, और गुना x, इसको गुना करना है 1 से, तो हो जाएगा x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो बन गया क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक को आप कर सकते हैं इस प्रकार से, गुणनखंड बताए थे, x माइनस 1 गुना करने पर देखिए 1 गुना 3 3, और जोड़ने पर कितना 4, तो 3 1 का चला जाएगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस 4x को लिख सकते हैं 3x प्लस एक्स प्लस, डायरेक्ट हो गया जी, चलिए 4 को लिखेंगे 3 प्लस 1, हो जाएगा ना, x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का यहाँ पर गुना करते हैं दोनों में, तो हो जाएगा 3x, इस 1 से गुना होगा तो हो जाएगा x प्लस 3, एक्स माइनस 1, अब दोनों में कॉमन लेते हैं एक्स प्लस 3, इन दोनों में 1 कॉमन लेते हैं, एक्स प्लस 3, इस प्रकार से यहाँ हो जाएगा x माइनस 1, दोनों टुकड़ा में x प्लस 3 कॉमन लेते हैं, तो इसमें बचेगा x, इसमें बचेगा 1, तो ये आपका हो जाएगा x माइनस 1 एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 1, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एक्स स्क्वायर नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी कर सकते हैं, ये तो आपका हो गया फैक्टर, ठीक ना। इस प्रकार से आप इसको फैक्टर कर सकते हैं, तो सबसे सिंपल जो आपका जो मेथड है, यही आपका मेथड है,
इसको नाम दिया गया है हीट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है ना, हीट एंड ट्रायल मेथड इसको बोलते हैं। थर्ड हो गया, फोर्थ भी कर दें, चलिए फोर्थ एक कर देते हैं, इसको नोट कर लीजिए। फोर्थ आप कोई बोलिए, फोर्थ या फाइव जो भी है, एक्स क्यू माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। नहीं, सबसे पहले क्या काम करेंगे, वैल्यू पुट करना है 1, 1 से तो होगा नहीं जी, 1 से जब करेंगे तो देखिए 1 आ जाएगा, -3 हो जाएगा, -9 हो जाएगा, -5 होगा, वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। -1 भी जब रखेंगे इसमें तो संभावना हो सकता है, -1 से कर देंगे तो हो जाएगा -1, हो जाएगा -3, होगा -1 प्लस हो जाएगा +9, -5 हो जाएगा, तो -1 से भी नहीं होगा, -1 से भी वैल्यू नहीं आएगा, नहीं आ तो रहा है जी, -1 से, -1 से हो रहा है, चलिए पुट करते हैं -1, यहाँ पर रखें -1 का क्यू, -1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा -1, नेगेटिव का उसका पॉजिटिव हो जाएगा, वैल्यू में आ जाएगा -3 +9 -5, तो 5 3 8 1 9, क्या आ गया, 0, काम कर गया ना। तो लिखते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए, चूंकि x बराबर -1, तो इस प्रकार से इसको इधर लाइएगा तो x + 1 = 0, यही आपका बना एक गुणनखंड, ठीक है ना। अब देखिए इसको लिखना है कोफिशिएंट, तो क्वेश्चन को लिख करके कोफिशिएंट लिख लेते हैं, आपको आसानी होगा समझने में, ठीक ना। यहाँ पे 1 इंटू एक्स क्यू, 3 इंटू हो जाएगा x² -9 इंटू एक्स -5, ठीक ना। इस प्रकार का एक बॉक्स बना लीजिए, लिखिए कोफिशिएंट इसका 1, इसका कोफिशिएंट क्या है, नेगेटिव है तो लेके चलना है नेगेटिव, इसका -9 -5, जो वैल्यू जीरो, जो वैल्यू रखने के बाद जीरो आया था ना, उसको यहाँ पे लिखिएगा हमेशा, क्या वैल्यू रखे थे, -1 ना। चलिए अगला टर्म को यहाँ पे उतार देते हैं और गुना करते हैं क्रॉस, तो -1 तो हो जाएगा -4 ना हो जाएगा जी, जुटेगा तो। ये बेसिक क्लास है, बेसिक चीज़ है, ठीक ना। ये सब आपका 2 3 थर्ड क्लास में पढ़े होंगे, आपका ये सब चीज़, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है गुना में आपका, और जब साइन अगर सेम रहता है तो हमेशा क्या होता है, ऐड होता है, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो हमेशा क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक ना। सेम साइन में हमेशा वो जुटेगा, ठीक है, अब बड़ा का चिन्ह वो रह जाएगा सेम में, ठीक ना। और अगर आपका एक प्लस एक माइनस रहेगा आपका, तो वो हमेशा घटेगा और बड़ा का चिन्ह क्या होगा, रह जाएगा आपका। तो चलिए -3 -1 -4 हो जाएगा, फिर यहाँ से गुना करते हैं, +4 हो जाएगा -5, इस प्रकार का हो जाएगा, गुना करते हैं यहाँ से तो हो जाएगा +5, लास्ट में जीरो आ गया ना। अब यहाँ पर यहीं पे यहाँ पे लिख देते हैं, चलिए तो आज बहुत, तो 3 क्वेश्चन इसमें आपका करा चुके हैं, तो आप इसको डायरेक्ट लिखते हैं, एक फैक्टर तो यहाँ पे हो जाएगा x+1, यहाँ एक लिख दिया, और इसको लिखने के लिए बतलाए थे कितना से गुना करेंगे, x² से, इसमें x इसको 1 से, चलिए गुना करते हैं, 1 गुना x² माइनस ना है तो माइनस लेकर चलना 4x, और -5 गुना 1 हो जाएगा x+1 x² -4x -5, इस प्रकार से क्वाड्रेटिक आ गया, क्वाड्रेटिक है तो इसको तो आप फैक्टर कर ही सकते हैं, इसको भी कर दें 5 नंबर क्वेश्चन, चलिए 5 ही कर देते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।
5 नंबर एक्स क्यूब प्लस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, एक क्वेश्चन आपका है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो कभी जीरो नहीं आएगा, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव तो है नहीं, इसका मान हमेशा बढ़ेगा ना, सब प्लस और जुट के नंबर ही आएगा आपका, ठीक है ना। -1, -1 जब रखिएगा तो ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो नेगेटिव यहाँ पर मात्र एक होगा, एक यहाँ पर होगा, तो वैल्यू, हाँ ये तो आ रहा है जी। चलिए पुट करते हैं -1, पुट x इक्वल टू -1, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा आपका, अगर आपका शुरुआत है अगर, तो पहले पुट करिएगा 1, ठीक है ना, फिर -1, इस प्रकार से। तो वैल्यू देखना किससे जीरो आ रहा है, यहाँ पे वैल्यू -1 यहाँ पे पुट करते हैं, -1 का स्क्वायर 32 इंटू -1 प्लस 20। चलिए नेगेटिव के पार और नंबर नेगेटिव, ये होगा पॉजिटिव, तो +13 हो जाएगा, ये होगा -32, ये होगा 20, कितना आ गया 33, यहाँ पे होगा 33 नेगेटिव में वैल्यू जीरो। यहाँ पे लिखिए चूंकि x बराबर -1, तो इस प्रकार से x प्लस 1 इक्वल टू जीरो, इसका एक आपका गुणनखंड बन गया x प्लस 1। अब अगला स्टेप में इस प्रकार का बॉक्स बनाइए और लिखिए कोफिशिएंट। देखिए कोफिशिएंट को डायरेक्ट लिखिए, नहीं कुछ है तो कितना छुपा हुआ है 1, एक्स का कोफिशिएंट 13, एक्स कोफिशिएंट 32, 20, कांस्टेंट टर्म है 20। चलिए अब वैल्यू यहाँ पर जो पुट किए थे यहाँ पे लिख देते हैं -1, पहला को उतार देना, फिक्स तरीका है ये, इसमें गुना करिए, -1 ऐड करते हैं +12, यहाँ से गुना करते हैं -12, इसको जोड़िए तो 20, यहाँ से गुना करते हैं -20, लास्ट में तो जीरो आना ही आना है, नहीं आया इसका मतलब कहीं ना कहीं आपसे गलती हो चुका है, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए, तो इसलिए इसको लिखिए, देखिए एक फैक्टर हो जाएगा x प्लस 1, और दूसरा हो जाएगा यहाँ पर गुना करते हैं 1 गुना एक्स स्क्वायर, इसमें कितना से गुना करेंगे x एकदम फिक्स तो है, प्लस इसको 1, यहाँ पर कर देते हैं। तो हो जाएगा x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2x 12x प्लस 20, ये आपका है। तो इस प्रकार से आपका है। अब इसको आप क्वाड्रेटिक है तो फैक्टर भी कर सकते हैं 20 का आपका, तो इस प्रकार से 20 का निकालिए, और पशु फैक्टर करके तो कितना कितना में आपका जाएगा 5 4 20, ये आपका हो जाएगा, ये आपका बनेगा 20 ना है जी, 1 गुना 20 हो जाएगा, 2 गुना 10, 3 से 4 से हो जाएगा 4 गुना 5,